हेलो जी, राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका परियांशु व्लॉग में। तो भाई इस टाइम बज चुके हैं 3:30। सुबह से कोई क्लिप वगैरह नहीं निकाल ली क्योंकि सुबह इतना काम हो जाता है, जल्दी जल्दी फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और अब भी बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, इनको खाना वाना दिया, फिर अब लेट गए थे तो सोचा आप लोगों के साथ बातें कर लेते हैं। नमस्ते कर। ये कैसा नमस्ते है? नमस्ते जी सभी को, राम राम जी सभी को। नमस्ते गाइस। नमस्ते गाइस। ये बेटी थी और वो बेटा है। मैं भी बोलता हूँ पूरा दिन आज सोई नहीं मैं, तबीयत में है थोड़ा सुधार, सोई नहीं थी वरना साथ में बेटे को भी सुला लेती। और आज है ना साड़ी डाल रखी है मैंने, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट वीडियो बनाने लगी थी, इसके चक्कर में ना सोई वरना सो भी जाती। फिर अब 3:30 हो रहे हैं, सोना तो अब भी सो जाऊंगी मैं क्योंकि 5 बजे ट्यूशन वाले सर आएंगे, तो अभी तो 1.5 घंटा है। और आज घर पे मैं और बच्चे ही हैं। पापा गए हैं ऑफिस, हस्बैंड जी भी ऑफिस, और मम्मी गई है बुआ जी के यहाँ पे, कल कुआ पूजन है उनके वहाँ, तो वहाँ गई है मम्मी। पापा और बच्चे कल जाएंगे। मैं नहीं जाऊँ कल। कहाँ पे जाएंगे? कल बुआ जी और के बाबा सुबह 10 बजे जाएंगे और मैं स्कूल जाऊंगी। हाँ, ट्यूशन की छुट्टी। हाँ, ट्यूशन की छुट्टी और मैं लेंगे। स्कूल जाऊंगी। ठीक है। अब इनको स्कूल जाना है, कहीं प्रोग्राम में नहीं जाना। और कल बोलेंगे नहीं हमें स्कूल नहीं जाना, प्रोग्राम में ही जाना है। नहीं जाना। और आज भाई मार्केट में मिल गई थी भाभी, क्योंकि मेरी भी मार्केट यही लगती है और भाभी और हमारे मायके की मार्केट यही लगती है। मैं तो खैर मार्केट नहीं गई थी, बच्चों को स्कूल लेने के लिए गई थी, क्योंकि मार्केट और स्कूल साथ साथ है बिल्कुल। मैंने नहीं पहचाना, बेटे ने देख लिया कि सोनू मामी है यहाँ पे। मैं कहाँ है कि वो रही ना उधर। मैं कहा अच्छा। फिर बस एक 2 मिनट ही बात की थी, फिर मैं आ गई थी क्योंकि मैं रिक्शा में थी और भाभी कुछ काम कर रही थी। रुक भी जाती लेकिन घर पे कोई नहीं था, लॉक लगा के गई थी मैं, क्योंकि जेठानी भी बेटे को लेने चली गई थी, अपने बेटे को, और मैं इनको रास्ते में ही मिले थे हम, तो इसलिए। और भाई आज सुबह गाय का काम नहीं किया मैंने क्योंकि तबीयत नहीं थी इतनी ठीक। गोबर तो मम्मी डाल गई थी लेकिन झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाई। अब करना पड़ेगा मेरे को, करेंगे। आज बच्चों के स्कूल में मैं साड़ी डाल के गई थी, तो बच्चे पूछने लगे आप इतने रेडी होके क्यों आए हो? क्यों भाई, मेरा मन नहीं करता क्या कभी कभार डालने का? बर्तन घिसना भी होगा, झाड़ू लगाना भी होगा, और मेरा यार चाय बनाएगा जब मेरा यार। बेटी सॉन्ग गा रही है मेरे ऊपर। बर्तन घिसना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, देखो झाड़ू पोछा भी होगा, सुबह शाम घर पे झाड़ू पोछा लगाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। जब मेरा यार शादी करेगा। बस मैं नहीं करी शादी। ये पूरा दिन ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। इनको डांट दूंगी ना तब तो ठीक रहेंगे, और यूँ होगा ना मम्मा मजाक के मूड में है, फिर ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। अब 4:30 बजे करके आऊँगी गाय का काम। भाई मेरे को है ना साड़ी डालने का शौक रहता है, लेकिन मेरे को बांधनी नहीं आती बिल्कुल भी। यहाँ एक पड़ोस में दीदी है, या तो उनसे बंधवा के आती हूँ, या फिर 2-3 साड़ी मैंने है ना बंधी बंधाई करवाई हुई है अटैच में, वो प्लेट वगैरह डलवा के, तो मन करता है तब उन्हीं को डाल लेती हूँ मैं। हाँ, कहीं बाहर आना जाना हो शादी वादी में तो उन दीदी से बंधवा लिया करूँ, यहीं पड़ोस में ही है, उसको आती है अच्छे से साड़ी बांधनी, तो वहाँ चली जाती हूँ फिर। और कल है ना भाई एक आंटी जी आ गई थी, तो मैं कानों में है ना कुछ भी नहीं डालती, ना गले में ना कानों में, तो कहने लगी कि ऐसी नंगी पुच्ची क्यों घूम रही है। मैंने सिंदूर की साइड इशारा किया, बोली ये तो सब लगाते हैं शादी होने के बाद, कान और गले में क्यों नहीं डालती? मगर आंटी अच्छे ना लगते बिल्कुल, और गर्मी में तो बिल्कुल भी अच्छे ना लगे, वो चुभन सी हो जाओ, खुजली चल जाओ है। बोली ना डाला कर। कोशिश करती हूँ डालने की, लेकिन फिर अजीब सा महसूस हो फिर निकाल दी उनने। बल्कि कवारी थी ना भाई, तब गले में चैन भी डाल लेती थी और कानों में ईयरिंग भी डाल लेती थी, लेकिन अब मन नहीं करता, शादी होने के बाद शौक खत्म हो गया बिल्कुल। हमारा
तो हाँ जी, अब हो गया 4:30 का टाइम। मैं करके आती हूँ एक बार गाय का काम और अपने वही घर वाले कपड़ा मांगी हूँ अब, क्योंकि साड़ी डाले डाले गाय का काम ना हो। घर का तो कर लेती हूँ मैं, लेकिन गाय का काम नहीं होगा साड़ी डाल के। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। गली के गेट की कुंडी मत खोलना। ओके मम्मी। बैग में से लंच बॉक्स और पानी की बोतल निकालो। इतना पानी। चलो जी, चलती हूँ प्लॉट में। अब कंफर्टेबल सा फील होया है, वरना पूरा दिन ऐसे ही हो रहा था, हैवी सब। इतने पत्ते जड़े हैं भाई, डेली की डेली सुबह झाड़ू पोछा करना पड़ा है और फिर ऐसा कैसा ही। तो हाँ जी, अब हो गया है शाम के काम का टाइम। लेट ही हो रही हूँ कल के जैसे, थोड़ी लाइट नहीं आ रही इसलिए लाइट ऑन करना भूल गई थी। 6 बजने वाले हैं और सिर्फ झाड़ू ही निकाल लिया और गाय का करके आई हूँ, क्योंकि भाई आँख इतनी हैवी हो रही हैं, ऐसा मन कर रहा है बंद करके और लेट जाऊँ या बंद करे करे काम कर लूँ, लेकिन काम तो ना हो। अब थोड़ी चाय बना लूँ अपने लिए। बच्चे पढ़ रहे हैं ऊपर ट्यूशन। भाई सुबह जल्दी उठ जाया करूँ 5:30 5:30 बजे, और दिन में ना लेटूँ ना तो शाम में काम करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाओ है। अब एक बार चाय रख दूँ ना अपने लिए, और फिर गाय को बाहर बांध के आऊँगी और झाड़ू लगा के आऊँगी वहाँ से, क्योंकि आज सुबह भी नहीं निकाल ली। गोबर का तो काम मम्मी कर दी थी, लेकिन झाड़ू ना निकाल ली थी वहाँ का, तो अब करके आऊँगी। पहले थोड़ा किचन का ही काम कर दो। भाई एक लेडीज को कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, बीमार हो जावे तो भी दवाई लेके फिर लगना पड़ा है। अगर औरत ने ये पता हो ना कि भाई मैं बीमार होंगी, वो कई दिन का काम पहले ही निपटा दे। हस्बैंड जी का फोन आया था, बोल रहे थे सब्जी बना रही है ना, आप आकर बना दियो, आज तबीयत सी खराब है। बोले चल टाइम से आ जाऊंगा तो बना दूंगा, 6 साढ़े 6 तक आ जाऊंगा। मगर तब तक तो फिर खाने का टाइम हो जाएगा। नहीं बनाऊंगी, सब्जी में तो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं डालती मैं, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च। हाँ, चटनी में डालती हूँ। आज सुबह रायता बनाया था, उसमें डाल ली थी हरी मिर्च और लहसुन। सब्जी में तो दाल में, कढ़ी में, इन चीज़ों में डालती हूँ मैं, प्याज वैसे नहीं डालती। एक टमाटर ज़्यादा डाल ली, उसी तरह टेस्टी बन जाओ है। मेरी चाय बनाए तब तक मैं स्लैब साफ कर दूँ और बर्तन इकट्ठे कर दूँ। बर्तन आज मैंने सुबह ही किए थे, सबने खाना खाया था ना, तब मैं और हस्बैंड जी बचे थे। हमने बाद में खाया था, क्योंकि मम्मी चली गई थी 9:30 बजे और पापा 8:30 बजे से ड्यूटी, तो पापा मम्मी तो तभी खा गए थे खाना। मैं और हस्बैंड जी बचे थे, हमने बाद में खाया है। बल्कि अब भूख लग रही, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे से खा लिया था। और बर्तन तो साफ कर दिए थे साथ साथ, और मेरे उन्हें के रह गए थे। और दोपहर में बच्चों के लिए मैगी बनाई, वो थे। और आज भाई पहला नवरात्रा था ना, तो आज घर पाइप लगा के पूरा धो दिया और फिर वाइपर लगा दिया। फिर एक दीदी को बुला के लेके आई,
क्योंकि इतना बस की नहीं रहा, एकदम से बीपी लो हो गया। फिर एक दीदी आई थी, पोचा उससे लगवा दिया था। मत बहन पोचा पोचा लगा दे, वाइपर मैंने लगा दिया और डस्टिंग कर दी है पूरी। फिर उसने पोचा लगाया। मम्मी होती तो मम्मी बुला लाती उसको, आज यहीं से जा रही थी। फिर उससे पूछा ना कि पोचा लगा देगी, उसने मना ना किया, बोली लगा दूंगी। क्योंकि कभी कभार लगवाऊँ ना तो मम्मी उसी ने बुला के ले आया करे। ये बन गई है भाई चाय मेरी। तब तक मैं कर दी हूँ सब्जी की तैयारी। सब्जी में बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। क्योंकि कई दिन हो गए भाई, गर्मी में है ना, घिया त्योरी और मेरे हस्बैंड भी तो कुछ ज़्यादा ही खाया कर घिया त्योरी, खुश होकर। मन इतनी पसंद ना है बिल्कुल भी। सब्जी पी थी आप दोपहर में, तो वो भी धो के नहीं रखी, ऐसे ही रख दी मैंने। मैं शाम में ही निकाल लूँगी। एक दो तीन आंटी और जा रही थी, वे पूछने लगी भाई लोग बनाने लगी क्यों मकान से, घर पे तो कोई मेरी बड़ा कोटा कौन है, इस मारे और एक उतार दू बड़ा। तो हंसने लगी, बोली आज हमने देखे थे आपके ब्लॉग। एक बार इनको टमाटर और हरी मिर्च को काट के इनको चॉप कर लो। खाना तो खा भी, शाम ने जल्दी ये खा लिया था सबने, पापा ने भी और मम्मी ने भी और हस्बैंड जी ने। बल्कि कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, हस्बैंड ने तो अपने आप पर लेकर खाना खाया था, क्योंकि बोल रहे थे मेरे को कि खाना डाल दे। और मैंने पूछा था, जब मना कर दिया था, थोड़ी देर बाद बोले खाना डाल दे। मैं मेरे बस की ना है, आप डाल लो खा लो। बना के रख दिया, वो कम है। बोले ठीक। भाई मूड के ऊपर बात होती है उनके, अगर मूड ठीक है ना तो सारा काम अपना अपने आप कर लेते हैं। अगर मूड ठीक ना हो तो फिर ना करें बिल्कुल भी, फिर तो परेशान कर के रहोगे। आज दोपहर में भी अपने आप डाल के खा ली थी, क्योंकि सुबह जल्दी ये बना दी थी। मैंने पूछ के मका आपकी रोटी, बोले बना के रख दे। मैं बहुत अच्छी बात है। किचन का तो 9 बजे निमट गया था मेरा, क्योंकि हस्बैंड की अपनी रोटी बना के रख ली थी और पापा और मम्मी खा के चले गए थे। बच्चों को दे दिया था नाश्ता। एक बार आवाज़ नहीं आएगी भाई, इसको चॉपर कर देंगे। भाई चॉपर में यूँ है कि इनके छिलके ना आते टमाटर के, वरना में छिलके आ जाया करते ना तो हस्बैंड जी थोड़ा गुस्सा करा करते कि ना मिक्सी में पीस लिया कर। और मिक्सी में बार बार नीचे से ऊपर लेनी, जग दो ना, इसमें एकदम तय हो जाओ है। वह जल्दी सब्जी छोड़ दूँ, तब तक चाय भी पीने लायक हो जाओगे। ज़्यादा गर्म तो गर्मी में ना पी जाओगे। सर्दियों में तो भाई धनिया की और चने के साग की चटनी, सब्जी भी और चटनी भी। और गर्मियों में अब पुदीने की चटनी, पुदीना प्याज, सब्जी भी चाहिए और चटनी भी चाहिए। मैं कई बार बोल भी देती हूँ, मैं काम ज़्यादा हो जाता है। कोई बात ना, चटनी क्या तुम्हें आपके करनी है, मिक्सी में करनी है।
सब्जी छोक दी है भाई। टमाटर जब तक भुनेंगे ना तब तक चाय पी लूँ, फिर आलू कट करके डाल दूँगी। शिमला मिर्च तो डाला करूँ बाद में, 2 सीटी आलू में लगवा के और फिर डालती हूँ शिमला मिर्च को। आप सब भी पी लीजिए चाय भाई। सांस चढ़ जा जल्दी जल्दी काम तो कर लूँ लेकिन सांस चढ़ जाए बहुत ज़्यादा। और अभी तो गाय को बांध के आऊँगी। वो भाई एक गाय है ना, बड़ी सी है थोड़ी, ना गाय कह सकते उसने ना बछिया कह सकते, तो है ना 2-3 बार तो भाग गई। वो तो प्लॉट के गेट की कुंडी लगा दी हूँ बाहर तक कि भाई बाहर ना जावे, वरना वो बाहर भाग जाओ बिल्कुल। तो कुंडी लगा के तब बांधा करूँ। 2-3 मिनट तो भागेगी वो, और फिर यूँ होगा ना कि भाई थक गई तब रुकेगी। और इतना फिर मेरा गुस्सा आ जाओ, मैं उसके फिर मारूँ पैरा पे। और एक छोटी है, उसको देख देख के वो भी भागने लगी। जो पहला व्लॉग डाला था ना बिन माँ की बेटी, वो वाली अब इतनी उतोरी है, भागने लगी बिल्कुल। और अब तो बिल्कुल चुप है वो। जैसे ही पापा की गाड़ी की आवाज़ आएगी या पापा की आवाज़ आएगी ना तभी बोलने लग जाएगी। अब दूध का टाइम हो गया, अब मैं तो पिलाती नहीं, अब पापा ही आके पिलाते हैं। तो एक बार चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के, फिर करती हूँ बात आप सबसे। तो हाँ जी, अब बनाऊंगी मैं रोटियाँ। 7:15 हो गए, आज लेट हो रही हूँ, वरना बना दिया करती इस टाइम। कोई ना, अब जल्दी थोड़े बर्तन है पहले ये कर दूँ, बाद में ज़्यादा हो जाऊंगी। बच्चों ने लंच बॉक्स भी ना निकाले, अगर मैंने बोला ना तो लंच बॉक्स भी ना निकाले। डेली बोलती थी और आज ध्यान हो गया मेरे को भी, अब निकाल देंगे। बाबू, अंशु, बाबा क्या कर रहे हैं? कितनी देर में बाबा, कितनी देर में? 15। कहाँ पे हैं? को फोन मांगे पापा। किसका? आपका। झूठ बोला है असली में। जो मम्मा को लोग एडिट करेगी फिर देगी। हस्बैंड की कॉल है बड़ी बड़ी है, काफी टाइम हो गया। पापा आएंगे 10-15 खाना कर रेडी। कर दिए हैं भाई बर्तन साफ, अब सेक देती हूँ रोटियाँ। बोल रही थी ना आज लेट हो रही हूँ आधा घंटा, वरना 6:45 बजे खाना बना देती थी। अब तो 7:15 हो रहे, बच्चे बोलने लगे मम्मा खाना। चलो जी, आज का व्लॉग यहीं तक एंड करते हैं। राम राम सभी को।